रिंग में है। जब हमने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि मैं लंच बाद आता हूँ मैं, लेकिन अभी तक वो नहीं आए हैं। लेकिन जब हमने यहाँ के कर्मचारियों से अभ्यर्थना को लेकर बात की तो उनका कहना है कि 3 से 4 दिन अभ्यर्थना में लग जाएंगे। 2 दिन हमारे पास बचे हैं। अगर 2 दिन में अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं पहुँचती है तो हमारी भर्ती विज्ञप्ति जारी नहीं होगी। हमने इतना संघर्ष किया है और लास्ट में जाके हमें विभाग से ही निराशा मिलेगी, और जो हमारा जो भर्ती विज्ञप्ति है उसे लटकाने का काम भी हमारे विभाग द्वारा किया गया था, क्योंकि 3 साल में जाके इन पे नियम बने थे। जब नियम पब्लिक हुए तो इनका कहना था कि नियम पब्लिक होने के बाद हम 7 से 8 दिन में हम विज्ञप्ति जारी कर देंगे, लेकिन नियम पब्लिक हुए लगभग 1 महीना होने को है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक हमारी भर्ती विज्ञप्ति नहीं आई है। अभी तक अभ्यर्थना इन लोगों ने नहीं भेजी है। अब जब हमने इनसे बोला कि सर आपने बोला था कि हम अभ्यर्थना हम तैयार करके रखेंगे, तो क्या हुआ ऐसा कि हमारी अभ्यर्थना अभी तक तैयार नहीं हुई। तो इन्होंने बताया कि वित्त विभाग ने कुछ पद कम किए हैं, इसलिए हमें अभ्यर्थना वापस तैयार करनी पड़ेगी। डेटा आपके पास है, आप 1 दिन में वो डेटा वापस तैयार करके वापस अभ्यर्थना भेज सकते थे। आज का दिन था आपके पास, अच्छा मौका था विभाग को कि अपना कर्तव्य है वो निभाता और हज़ारों बेरोजगारों को एक रोज़गार मिल पाता। लेकिन अगर ऐसे ही कल भी काम हुआ हमारा, तो मुझे लगता नहीं कि हमारी भर्ती विज्ञप्ति बाद में जारी होगी, क्योंकि आचार संहिता का टाइम है जो बहुत नज़दीक है, और अगर आचार संहिता लगती है तो हमारी भर्ती विज्ञप्ति जारी नहीं होगी। तो आप सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, जो AK आनंद जी हैं, उन्हें आप मैसेज कीजिए कि सर कब हमारी, उनसे पूछिए कि कब हमारी भर्ती विज्ञप्ति जारी होगी, आखिर कब हमारी अभ्यर्थना बोर्ड जाएगी, आखिर कब तक हमें रोज़गार मिल पाएगा। अगर हमें ऐसे ही हमें गुमराह करते रहे अधिकारी, तो मुझे लगता नहीं कि हमारी भर्ती विज्ञप्ति जारी होगी। बड़ी मुश्किल से हमें CM साहब के द्वारा हमारी फ़ाइल का अनुमोदन कैसे तैसे करके हमने करवाया है। CM साहब का मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जब अब वित्त विभाग के द्वारा जब स्वीकृति मिल गई है, उसके बाद भी अभी तक हमारी अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं पहुँची है। मदरसा जो अनुदेशक थे, उनकी जो अभ्यर्थना थी वो हमसे 1 दिन पहले उन्होंने वित्त विभाग ने उन्हें स्वीकृति दी थी, और कल उनकी भर्ती विज्ञप्ति भी जारी होगी। लेकिन कल हमें वित्तीय स्वीकृति मिली थी, आज हमारे विभाग ने अभी तक अभ्यर्थना तैयार नहीं की है। आखिर जब तक कर्मचारी चयन बोर्ड के पास अभ्यर्थना नहीं जाएगी तो हमारी भर्ती विज्ञप्ति जारी नहीं होगी। हम सभी लोग आज यहाँ पे, जो हमारा CM साहब वो PM साहब थे, उनकी यहाँ पे रैली थी, इसलिए यहाँ पे थोड़ी पाबंदियाँ थी, तो हम सभी लोग यहाँ पे एकत्रित नहीं हो पाए। तो आगे आने वाले दिनों में, यानी कल, हम सभी लोग यहाँ जोधपुर या जोधपुर के आसपास से, या जो भी लोग राजस्थान से आ सकते हैं, वो सभी लोग कल जोधपुर विभाग के कार्यालय ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और अपनी ताकत एक बार विभाग को हमें दिखानी होगी। हमें डायरेक्टर साहब को भी अपनी आज ताकत दिखानी होगी। डायरेक्टर साहब तक आज ये फ़ोटोएँ जानी चाहिए कि हम अभ्यर्थना के लिए हमने हमारा पड़ाव जोधपुर, जो हमारे डायरेक्टरेट ऑफिस है, वहाँ पे डाल दिया है, और यहाँ से हम तभी उठेंगे जब हमारी अभ्यर्थना चली जाएगी। विभाग के पास आज का और कल का दिन है। अगर कल हमारी विभाग यहाँ से अभ्यर्थना भेज देता है तो हम अपनी मर्जी से चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। अगर कल हमारी अभ्यर्थना यहाँ से नहीं जाती है, और परसों अगर हमारी यहाँ से अभ्यर्थना जाती है, तो हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमारी भर्ती विज्ञप्ति जारी नहीं होगी, क्योंकि आचार संहिता लगने में 1 या 2 दिन का समय है। अगर हमारी आचार संहिता लग कर हमारी भर्ती नहीं आई, तो अगर हमारे साथ जो हमारी डिग्री है अगर वो ख़राब होती है, तो उसका जिम्मेदार विभाग और विभाग के अधिकारी होंगे, क्योंकि सरकार ने अपना काम कर दिया है, चाहे लेट ही सही, लेकिन सरकार ने हमारा काम किया है। अब जिम्मेदारी बची है विभाग की। अब विभाग को अपना कर्तव्य पूरा करना होगा और जल्दी हमारी भर्ती विज्ञप्ति जारी करनी होगी। चाहे विभाग को कैसे भी काम करना पड़े, विभाग अगर काम करे तो हम उन्हें धन्यवाद देंगे। हम उनके हौसले बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम उनके काम में बाधा बने। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हज़ारों बेरोजगारों को एक रोज़गार मिल सके, जिससे हमारी भर्ती विज्ञप्ति जारी हो सके। जो हमारी CITS की डिग्री है उसकी वैलिडिटी 5 साल है। अक्टूबर में उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। अब उसकी जिम्मेदारी AK आनंद जी लेंगे, या राठौड़ साहब लेंगे, या फिर गोखलानी जी लेंगे। जो भी विभाग का जो भी अधिकारी है जो जिम्मेदारी लेना चाहता है, वो हमें लिखित में दे दे कि इनकी डिग्री की हम गारंटी लेते हैं, इनके भविष्य की हम गारंटी लेते हैं, तो हम यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं, वरना हमारा महापड़ाव यहीं जारी रहेगा। 25 तारीख से हम विधायकों के आवास पर उनके घर जाकर हमने अपने जो ज्ञापन थे, जो हमारी पीड़ा थी, हमने उनको बताई। अब हम हमारी पीड़ा बताने के लिए विभाग के कार्यालय बैठे हैं।
अभी तक हमारी किसी अधिकारी से यहाँ पे मुलाकात नहीं हुई है। अधिकारियों ने आश्वासन ज़रूर दिया है कि हम लंच बाद आपसे मिलेंगे। देखते हैं अगर अधिकारी हमसे लंच बाद मिलते हैं तो हम जल्दी प्रयास करवाएंगे कि हमारी भर्ती विज्ञप्ति जारी हो। अगर आज हमसे अधिकारी यहाँ पे नहीं मिलते हैं तो उसकी सूचना भी आपको दे दी जाएगी कि आज अधिकारियों ने हमसे यहाँ पे कोई मुलाकात नहीं की है और आप कल अच्छी संख्या में यहाँ पे विभाग के ऑफिस पहुँचे, जिससे इन पे दबाव बनवाकर हमारी भर्ती विज्ञप्ति जारी करवाई जा सके। साथियों, सिर्फ एक दिन का काम है अभ्यर्थना बनाने का। एक दिन में हमारी अभ्यर्थना बन जाएगी। अभ्यर्थना नहीं बना सकते अभी ये, तो एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी करके कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दें, जिससे हमारा शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो जाए और हमारी भर्ती विज्ञप्ति जारी हो सके। साथियों, ये तमाम लोग हमारे साथी हैं जो आज आए हुए हैं। इनसे मना करने के बावजूद भी ये सभी साथी आज यहाँ पे एकत्रित हुए थे, क्योंकि आज यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला इस रोड से निकलने वाला था। तो यहाँ पे जो पुलिस के जो इंतजाम थे उनकी सुरक्षा के वो कुछ ज़्यादा थे, तो हम भी नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से किसी के काफिले में या किसी के लिए बाधा उत्पन्न हो। तो हमने भी जो हमारा प्रोग्राम था वो पोस्टपोन किया था। लेकिन जब भी ये जोधपुर के आसपास जो ऑफिस है उसके पास जो साथी रहते थे, जो यहाँ पे रह के वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो साथी यहाँ पे आए और जो विभाग के हमारे अधिकारी हैं उनको हम हमारी पीड़ा बताने चाहते हैं। लेकिन वो अभी बता रहे हैं कि वो अभी बाहर हैं। जैसे ही वो आएंगे हम उनको अवगत करवा देंगे कि हमारी भर्ती विज्ञप्ति के लिए कोशिश कीजिए।